अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कर्नाटका के इलेक्शन के बाद जब कांग्रेस बहुत बड़ी जीत हासिल की तो बहुत सारे लोग वो थे जिनके चेहरों पर खुशी के आसार नज़र आए। लेकिन अगले 5 दिनों में नताइज रिज़ल्ट के आने के 5 दिनों में जो कांग्रेस के दो बड़ी हस्तियां जनाब सिद्धरामैया साहब और जनाब DK शिव कुमार साहब के दरमियान जो इख्तिलाफ हुआ, और इस इख्तिलाफ को न्यूज़ चैनल वालों ने जो हाई ड्रामा के तौर पर लोगों के सामने, पब्लिक के सामने पेश किया, तो इससे पब्लिक के दरमियान जो मैसेज फैला वो अच्छा नहीं है। यानी जो उम्मीदें कांग्रेस पार्टी से पब्लिक बांध रही थी, इन कांग्रेस के अंदरूनी इख्तिलाफात के बाद जो है उन उम्मीदों से लोग जो है एक तरह का खौफ महसूस कर रहे हैं कि क्या पहली मीटिंग में कांग्रेस अपने वादों को पूरा कर पाएगी, क्योंकि जो इलेक्शन लड़ा था, इन जिन मुद्दों पर लड़ा गया था कि अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो जो 5 गारंटियां दी गई थी, और इसी तरीके से मुसलमानों की जानिब से जो 4% रिजर्वेशन के वापसी का जो वादा किया गया था मुसलमानों के, तो क्या ये सारे वादे कांग्रेस जो है पहली मीटिंग में इन वादों को पूरा करने का ऐलान कर पाएगी? ये जो खदशात पैदा हो गए हैं ये कांग्रेस के अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से पैदा हो गए हैं। बहरहाल 5 दिनों की कोशिशों के बाद जो है ये फैसला हमारे सामने आया है कि जनाब सिद्धरामैया साहब CM बनेंगे और जनाब DK शिव कुमार साहब जो है डिप्टी CM बनेंगे। तो बहरहाल बने, लेकिन हमारा ये कहना है इन हजरात से, बल्कि इनको भी समझना चाहिए कि ये दोनों हजरात, ये दोनों चेहरे इलेक्शन के मौके पर जिस तरह यूनिटी को बरकरार रखते हुए, इत्तिहाद को बरकरार रखते हुए इन्होंने पब्लिक के सामने जिस तरह अपने यूनिटी और इत्तिहाद का इजहार करके पब्लिक से वोटिंग ली, अगर कर्नाटका में कांग्रेस अपना एक असर बाकी रखना चाहती है, कर्नाटका में कांग्रेस अपनी ताकत को बहाल रखना चाहती है, बल्कि इससे आगे बढ़कर अगर 2024 में कांग्रेस अपने वक़ार को बाकी रखना चाहती है, तो फिर इन दोनों चेहरों को, यानी जनाब सिद्धरामैया साहब और जनाब DK शिव कुमार साहब, और इनकी जानिब से जो भी ग्रुप बंदियां बन रही हैं, इन दोनों ग्रुप बंदियों को ख़त्म करके इन दोनों चेहरों को यूनिटी का इजहार करना बेहद ज़रूरी है। इन दोनों का इत्तिहाद का इजहार करना बेहद ज़रूरी है। जिस तरह के इलेक्शन के मौके पर इन्होंने इत्तिहाद का इजहार किया था, हज़ार इख्तलाफात के बावजूद, हज़ार जो है इख्तिलाफ राय के बावजूद, इन दोनों हजरात का मुत्तहिद रहना ये कांग्रेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर खुदा ना खास्ता इनके दरमियान इत्तिहाद बाकी नहीं रहा और ये हजरात यूनिटी को कायम नहीं रख सके, तो ये फिर कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ा धचका और बहुत ही बड़े नुकसान का सबब बन सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहें कि अल्लाह तबारक व तआला पूरे मुल्क में अमन को बाकी रखे, सलामती को बाकी रखे, सेकुलर जहन रखने वालों को अल्लाह तबारक व तआला इख्तिदार दे, हुकूमतें सौंपे, जालिम हुक्मरानी को ख़त्म करें। इस तरह की आप दुआएं करते रहे। बस हमारा यही कहना है कि ये भी जो भी ग्रुप बंदियां इनके दरमियान जो दिखने में आई 4-5 दिन में, वो सब कुछ ख़त्म होकर सही तरीके से जो है उम्मीद अवाम के सामने जिन मुद्दों पर ये लोग लड़े थे, अवाम के मुद्दों को पूरा करने के लिए, 5 गारंटियों को पूरा करने के लिए कोशिश में लग जाएं, इख्तिलाफात को ख़त्म करें। यही हमारे इस स्टेट यानी कर्नाटका स्टेट के लिए बेहतर रहेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।